देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। मतलब कोई भी अगर हमने कोई एक वर्ड लिया और उस वर्ड से जितने वर्ड बनेंगे और उसको डिक्शनरी में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद कोई पार्टिकुलर वर्ड दे देगा कि उसका नंबर बताओ, उसका पोजीशन कहां पर है, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, ठीक ना। तो यानी इसका मतलब जितने नंबर पर है, 500 नंबर पर है, 600 नंबर पर है, जो भी है बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम आराम से समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। इफ नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन लेटर ऑफ वर्ड, कोई वर्ड दिया हुआ है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो जैसे ये लिखा हमने बच्चों कामता, KAMTA, और एक लिखा हमने नंबर NUMBER। तो पहले हम लेते हैं कामता, इससे कितने वर्ड बनेंगे पहले ये पता करना है और बताना है कि व्हाट इज रैंक ऑफ कामता। अगर इस वर्ड को हम रैंक अरेंज करेंगे डिक्शनरी में तो इसका रैंक क्या आएगा, ये बात है। तो ये बात इसलिए है, तो देखो मेरा नाम कामता प्रसाद है, इसलिए हम अपने नाम पर लिया है। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कामता, KAMTA। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी बच्चे से होगा जिसको ABCD आता हो। तो ABCD आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो सीखो ABCD, और इसके बाद तब क्वेश्चन समझना है। ए, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, फिर क्या ABCD में पहले ए आएगा, फिर क्या बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो क्या आएगा इसके बाद, के आएगा, PQRST, KLMNO। तो पहले इसके बाद क्या आएगा बच्चों, एम आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा। ये तुम्हारा अल्फाबेटिक ऑर्डर है, सॉरी, टी आएगा, और टी के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ये तुम्हारा अल्फाबेटिक ऑर्डर है बच्चों। तो यहां पर क्या है, डबल ए है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में होने वाला क्या है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड, ये वर्ड्स कितने बनेंगे भाई, फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड्स कामता। तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 दोनों सिमिलर है बच्चों, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर क्या आया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज कैंसिल, तो यानी 20 60, यानी 60 वर्ड्स बनेंगे टोटल, इससे ज्यादा वर्ड नहीं बनेगा। और इसी वर्ड के अंदर कामता कहीं कोई पोजीशन होगा इसका। अब कौन सा पोजीशन है ये हमको भी नहीं पता, हम बस पहली बार समझा रहे हैं तुम लोग को, ये अपना नाम लेकर के। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर लिखना ए, पहले पता कर लो ए से टोटल कितना बनेगा। पहले लिख दिया ए। ए जब हमने लिख दिया बच्चों, तो हमारे पास अरेंजमेंट के लिए क्या बच गया, देखो ये लिखा अरेंजमेंट के लिए, यहां पर ए के एम टी, ये हमारा अरेंजमेंट के लिए है, देख लो यहां पर अरेंजमेंट के लिए ये फिक्स हो गया। ABCD में पहले ए आएगा, ए को हमने पहले फिक्स कर दिया, तो ए से टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4 ऑल आर डिफरेंट, यानी देयरफॉर इट इज 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। यानी इसका मतलब इसका कोई काम नहीं था, बस हमने समझा दिया था बच्चों, ये 24 है। यानी कामता जो स्पेलिंग चल रहा है हमारा KAMTA, तो यानी इसका मतलब ए के बाद आएगा, 24 के बाद आएगा, ये पता लग गया। तो अब 24 के कितने बाद आएगा ये भी नहीं पता लगा अभी, तो फिर क्या आएगा डिक्शनरी में। तो देखो एक बात याद रखना बच्चों, ऐसा नहीं कि ये हमने देखो ये लिखा है, एक रेड कलर में लिखा है और व्हाइट कलर में और एक येलो कलर में, तो ऐसा नहीं कि येलो कलर वाला यहाँ आएगा और व्हाइट कलर वाला यहाँ चला जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा भी काम करते हैं, लेकिन ये काम गलत है। ये काम क्या है बच्चों, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए से जितने बनेंगे तो ये स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिया एग्जाम्पल में, ये ए और इसके बाद एम टी लिख देते हैं, यहां लिख दिया हमने एम टी लिख दिया। अब इस ए को तुम AMTK लिख देते हैं, यहां पर एक वर्ड बनेगा विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस ए को यहां पर रखे बच्चों तो मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है, इस ए को यहां रखे तो मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसा मत करना कि दूसरा ए को यहां ले आएंगे और फिर सॉल्यूशन में लग जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल याद रखना। तो डिक्शनरी में ए के बाद क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा,
तो ए के बाद यहां पर लिखो के के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, याद करो, दिमाग लगाओ। के बाद आएगा, यहां पर हमको क्या लाना है, कामता लाना है। तो के बाद तो ए आ रहा है भाई, के बाद क्या आएगा, ए आएगा, एक ये वाला ए आ जाएगा। बाकी इसके बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, तो के बाद देखो हमने एम ले लिया, के बाद क्या लिया बच्चों, ए ले लिया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर ए आएगा डिक्शनरी में। तो के ए तो हमको चाहिए बच्चों, ये हमको चाहिए। यानी इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए, जरा देख लो ध्यान से, हमको चाहिए कामता। तो ऐसा करते हैं, यहां पर हमको एक लाइन हमने खींच दिया समझाने के लिए, ऐसी इसकी जरूरत नहीं थी। और ये यहां पर क्या चाहिए, देखो ये हमको चाहिए कामता, के ए एम टी ए, देखो ये हमको चाहिए। तो इसमें से देखो पहला तो आ गया भाई, पहला यहां पर क्या लिखा हमने, के लिखा, लिख दिया के, तो देखो ये आ रहा है, बिल्कुल ये चाहिए आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। अब इसके बाद डिक्शनरी को देखो यहां सर, के बाद फिर क्या आएगा डिक्शनरी में, तो के के बाद हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, तो के बाद तो ए ही आएगा, ए। तो यहां ए भी लिख दो, क्योंकि ये भी हमको ये भी चाहिए, और देखो ये भी आ रहा है। इसके बाद डिक्शनरी में क्या आएगा भाई, तो फिर डबल ए है, तो डबल ए वाला भी आ सकता है, ठीक है। डबल ए के बाद फिर क्या आएगा, के ए, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये क्या लिखा हमने, एक के भी लिख दिया। तो इसके बाद आएगा एम आएगा, ये डबल ए आएगा यहां पर। तो डबल ए के बाद क्या आएगा बच्चों, तो देखो ध्यान से, अब क्या करना है कि डबल ए से कितने बनेंगे भाई, तो ये जरा देख लो। तो डबल ए अगर हम लेते हैं, दूसरा नंबर को फिक्स करते हैं, ये हमको चाहिए, इसलिए लाइन खींच के छोड़ दिया इसको। ये इसके बाद क्या चाहिए हमको, ये हमने लिया, ए को फिक्स किया, और ए को फिक्स करने के बाद एम और टी को हम क्या करेंगे बच्चों, अरेंजमेंट में डालेंगे, फिर अरेंजमेंट डालेंगे। तो हमारे पास दो अल्फाबेट का अरेंजमेंट है, तो दो अल्फाबेट का अरेंजमेंट कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 2। तो पहले से था 24 और 2 और हो गया, मतलब इसका मतलब है कामता जो वर्ड आएगा 26 के बाद आएगा, ये भी ध्यान रखना, इसको भी ऐड करते चले जाना साथ साथ, इसको भी ऐड कर दिया हमने, 26 के बाद आएगा। अब यहां पर देखो ए के बाद डिक्शनरी में ए आएगा, उससे दो वर्ड बनेगा, दोनों लिख दिया हमने। इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, यहां पर ये फिक्स नहीं हुआ अभी, ए के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, तो एम आएगा। तो हमने यहां पर बच्चों एम लिखा, देखो क्या लिखा हमने, एम लिखा। तीसरा वर्ड देखो, ए भी वर्ड काम का, इसको फिक्स कर दिया, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो फिर डिक्शनरी में क्या आएगा, के एम के बाद, फिर एम के बाद फिर ए आएगा। अब हमारे पास अरेंजमेंट के लिए क्या बचा, टी और ए, दो बचा है बस। तो पहले ए आएगा, और बाद में क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। तो इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, इसको काउंट करेंगे 1। इसके बाद ये अभी फिक्स नहीं हो पाया, यहां पर हमको टी चाहिए, तो यानी इसके बाद क्या आएगा, के ए एम तो फिक्स हो गया। इसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा। तो ए भी फिक्स और ए भी फिक्स, तो यानी ए भी फिक्स, ए भी फिक्स, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो टोटल कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर 24, 26, 27, 28, यानी 28 वर्ड्स जो होगा उसका स्पेलिंग क्या होगा बच्चों, कामता होगा। ये तुम्हारा क्या है, रैंक पता लग गया कि उसको सारे वर्ड बनाएंगे, और बनाने के बाद टोटल 60 वर्ड बनेगा, और 60 वर्ड के अंदर जो 28th वर्ड होगा उसका स्पेलिंग क्या होगा, तो के ए एम टी ए होगा। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देख लो, ठीक है ना। इसमें बहुत आसान है, जो वर्ड पता लग जाए उसको फिक्स करते जाओ, लाइन खींचते चले जाओ, ये अपने आप आंसर बता देगा कि भाई कितने नंबर पर है इसका पोजीशन। अगर इससे समझ में नहीं आए तो एक और लेते हैं बच्चों, एक और दिमाग लगाते हैं। दूसरा हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, याद करो, नंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये व्हाट इज इफ, ये इफ क्वेश्चन में वही बात है, फिर इफ लेटर नंबर ऑफ वर्ड्स formed from letter of the word number, देखो इतना क्यों लिखे भाई, नंबर, arrange into dictionary, what is the rank of word number, जो नंबर हमने लिखा है उसका रैंक क्या आएगा ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसीडी की बात करेंगे। तो नंबर का स्पेलिंग हमने सही लिखा भी नहीं, तो इसको सही लिखो, नंबर NUMBER,
आर, इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, सारा डिफरेंट है। एक खुशी की बात है कि डिफरेंस है, तो कोई और आसानी से हो जाता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, पहले डिक्शनरी में ये है, पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद ए बी सी डी ई आएगा बच्चों। ई में क्या रहा, तो ई लिख दिया हमने। जस्ट ए वेट बच्चों, जरा देखो 1 मिनट। कोई बात नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर बी ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, तो ई के बाद आएगा ए बी सी डी ई एफ, दो तो हो गया एफ, ये ई एफ जी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आएगा, फिर एन आएगा। तो पहले एम एम आ लिखेंगे बच्चों, यहाँ एम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और एम एन के बाद क्या आएगा, इसमें टोटल 6 है। तो इसके बाद क्या रहा यहाँ पर आर, इसके बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो आर आएगा। इसके बाद बच्चों यू आएगा। ये एबीसीडी में दिक्कत हो गई अम्मी को, देखो यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, हमको क्या बच्चों फाइंड करना है, नंबर। नंबर का नंबर, कंफ्यूज मत करना। तो यानी देखो सबसे पहले हमने नीचे लिख दिया बच्चों नंबर। देखो एन यू एम बी ई आर, ये पहले हमने नंबर लिख दिया। अब इसका नंबर का नंबर पता करना है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट होगा बी से। तो बी से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने हैं बच्चों, बी से। तो बी को फिक्स कर दो, बी को हमने फिक्स कर दिया, लेकिन एक काम का फिक्स नहीं है, तो यानी इसको मतलब बी को फिक्स कर दिया बच्चों, और बाकी सबको अरेंजमेंट में डाल दिया। किसको, ई एम एन आर यू, इट अंडरगोज परमिटेशन। तो हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर, 1 2 3 4 5, तो ऑल आर डिफरेंट। तो 5p5 का परमिटेशन होगा, इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितना आ रही है, 120, तो ये वैल्यू आ गया बच्चों 120। बी से कितने बना टोटल, 120, यानी क्लियर हो गया, इसका जो नंबर है 120 के बाद ही आएगा, ठीक ना। और टोटल कितने बनेंगे बच्चों, टोटल बनेंगे 1 2 3 4 5 6 है, हाँ 6 है ना। तो टोटल, अगर टोटल की बात करें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, तो टोटल कितना आ जाएगा इसमें 6 फैक्टोरियल, मतलब 720। तो 720 से पहले और 120 के बाद है, ये बात भी क्लियर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बी के बाद क्या आएगा बच्चों, ई आएगा। तो चलो यहां लिख दो, ई लिख दिया हमने। जैसे ई लिखेंगे तो ये यहां ले आए, तो ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों, ये अरेंजमेंट में चला जाएगा बी। तो बी एम एन और इसके बाद आर, फिर इसके बाद आएगा यू, इट अंडरगोज एरेज परमिटेशन। तो परमिटेशन कितने आएगा, 5 परमिटेशन हमको 5 का करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए एन, आ रहा है पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो परमिटेशन कितने का होगा बच्चों, 5p5, यानी फिर आ गया 5 फैक्टोरियल, फिर आ गया 120, यानी ये पता लग गया कि ये 240 के बाद का है 120, यानी टोटल कितने हो गया बच्चों, 240 हो गया दोनों को ऐड करने पर। इसका मतलब ये पता लग गया कि इट इज मोर देन, इट्स पोजीशन इज ग्रेटर देन 240। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, एम आएगा। ये कोई काम का है नहीं है, पहले हमको चाहिए एन चाहिए, लेकिन एन अभी आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर इसको परमिटेशन एम को यहां से हटाएंगे। अब ई इसके अंदर जाएगा, तो क्या आएगा इसमें, बी ई एन आर यू, तो यह आ गया बच्चों परमिटेशन, मतलब 5p5, फिर वही कहानी बन रही है 5 फैक्टोरियल यानी 120, यानी इसका मतलब 360 के बाद का नंबर है। ये भी पता लग गया कि 360 के बाद का नंबर है। अब एम के बाद क्या आएगा बच्चों, एन आ गया। चलो एक मिला काम का, तो ये मिला काम का, तो ये आ गया, इसको लगा देंगे, इसको अब कुछ नहीं करना है। अब दूसरा ढूंढना है, तो एन के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। तो यहां लिखते हैं बच्चों बी, ये काम का नहीं है, देखो हमने लिख दिया बी, ये काम का नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बाकी को हम अरेंजमेंट में डालेंगे। अरेंजमेंट में किसको डालेंगे, तो यहां से हमने देखो बी बच्चों फिक्स कर दिया, तो बचा क्या, ई एन आर यू, इट अंडरगोज परमिटेशन। तो परमिटेशन किसका होगा, 4 का, 1 2 3 4, ये तो फिक्स हो गया भाई बच्चों। अभी ये हमने लाइन नहीं खींचा है, मतलब ये काम का नहीं है, लेकिन ये आएगा।
बीच में, यानी इसका मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? 24 आ गया। यहां तक तो हम पहुंच गए। बी के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में? ई आएगा। देखो ई आएगा। ए भी काम का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको परम्यूटेशन में डाल देंगे तो बी, फिर क्या आएगा इसका? बी ई। बी, अच्छा एक सेकंड, एन कहां से आ गया? टोटल कितने हैं बच्चों? 6 है, तो हमने छोड़ा क्या? यू छोड़, यानी ये जो है यहां पर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 5 6 ये भी ठीक है, ई ले लिया, ठीक है। एन ले लिया, तो यहाँ एन को लिखा, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ एन नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था बच्चों? एम लिखना चाहिए था, यहाँ पर एम। एक सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। बहुत प्यार से समझा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है, नंबर 24 ही आएगा, है ना। ये उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं है बच्चों। ये उल्टा पुल्टा हो गया कि दिमाग थोड़ा चला गया स्पेस के ऊपर, या स्पेस कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, स्पेस से पहले बढ़ाने दो। इसके बाद बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरे रहते हुए कोई टेंशन मत लो। तो देखो 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 देखो, मिटाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर लिखते हैं बच्चों नंबर। यहां पर हम लिख लिया एन। एन ये काम का है। इसके बाद आएगा डिक्शनरी में यू आएगा, फिर क्या आएगा? एम आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? बी आएगा, फिर क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या आएगा? आर आएगा। तो प्यार से हमने एन का सोल्यूशन कर लिया था, इसको सोल्यूशन छोड़ दिया। यहां पर आएगा ई। ई के बाद क्या आएगा बच्चों? ई के बाद ये अंदर चला जाएगा बी। और बी के साथ क्या है बच्चों? बी के साथ है एम, है यहां पर देखो, एम भी है और आर भी है और यू भी है। यू भी है, तो इसका परम्यूटेशन फिर कितना आ जाएगा? इसका 4 का परम्यूटेशन जो ब्रैकेट के अंदर है, परम्यूटेशन उसी का बार बार लिए जा रहे हैं हम। यानी इसका मतलब फिर कितना आ गया? 4p4 आ गया। और 4 4 4 क्या होता है बच्चों? 24। तो ऐसा लिख देते हैं, यहां पर फिर 24 लिख देंगे, ठीक है। बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे। अब क्या आएगा बी के बाद? ये आएगा नंबर, एन यू एम आएगा। तो यानी इसको, ये इसके पहले क्या आएगा? तो आर भी आ रहा है, एक क्या आ रहा है यहां पर बच्चों? एक आर भी आ रहा है। आर के बाद फिर क्या आएगा? तब आएगा यू। यानी आर का परम्यूटेशन हमको देखना पड़ेगा, नहीं। इसके बाद बीई के बाद क्या आएगा बच्चों? एम भी आएगा, सॉरी, बीई। बी के बाद ई, ई के बाद क्या आएगा इसमें? तो ई के बाद लिखेंगे तो एम आएगा। ई के बाद क्या आएगा इसमें? बीई। ई के बाद क्या आएगा इसमें? एम आएगा। और एम के बाद क्या आएगा? आर आएगा। फिर क्या आएगा? यू आएगा। तब एक काम का चीज होगा, यानी बीच में 2 परम्यूटेशन और है। तो 2 परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि जब हमें एम को पहले लिखा बच्चों, तो अंदर क्या आएगा परम्यूटेशन के लिए? एक आएगा बी, एक आएगा ई। देख लो ध्यान से कि एम यहां चला गया। एक आएगा आर और एक आएगा यू, यानी इसका मतलब 24। फिर 24 ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर इसको देखो तो आर के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसा ही 24 आर का बनेगा। फिर आर का भी कितना हो गया बच्चों? 24। अब ध्यान से देखो, यू तो हमारा काम का है, इसलिए इसको लाइन खींच देंगे। देखो यू के बाद लाइन खींच दिया हमने कि भाई ये काम का हो गया, इसको हम आगे पीछे अब नहीं कर सकते। तो इसके बाद यू के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में? तो फिर भी आएगा, फिर भी आएगा, फिर ही आएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना, दिमाग चलाते रहना, तब काम चलेगा इसमें, ठीक ना। तो ये बार बार हमारा जगह ही कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, अब जगह इतना में हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लो बस, ठीक ना। तो हमने क्या कर दिया अब तक हमने ई एन का पोजीशन को फिक्स कर दिया बच्चों। इसके बाद किसका पोजीशन फिक्स कर दिया? यू का पोजीशन फिक्स कर दिया। 2 पोजीशन तो फिक्स हो चुका है। इसके बाद एन यू के बाद क्या आएगा? नंबर। तो दिमाग लगाओ, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? बी आएगा, बिल्कुल डिक्शनरी में बी आएगा। यू ए के बाद बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा इसमें? तो ये पोजीशन तो फिक्स, यू बी ई, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा इसका? तो यू के बाद नंबर। तो क्या आएगा इसमें? एम कहां चला गया? यू ई, ई के बाद क्या आएगा इसमें? एम आएगा। तो यू के बाद क्या आएगा? बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? यू के साथ क्या लिखेंगे इसको? यू के साथ लिखेंगे तो एम लिखेंगे। ये भी काम का है, देखो ये भी काम का है, ये भी काम का है। तो एन यू एम आ गया। इसके बाद फिर क्या आएगा डिक्शनरी में? तो देखो अभी दिमाग लगाओ कि यहां पर 1 2 3 फिक्स कर दिया बच्चों। 3 का अरेंजमेंट होगा यहां पर, देखो यहां पर 3 बच गए ना। यहां पर कौन कौन से बच गए? तो एन तो हमने ले लिया, यू ले लिया, बी ले लिया। तो अरेंजमेंट में क्या आएगा? ये यहां से ध्यान से देखो तो एक ई आएगा,
फिर क्या आएगा, एक आर आएगा, और क्या आएगा बच्चों, तो यू तो इधर आ गया, तो एक एम आएगा। एम मतलब 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 का परम्यूटेशन है बच्चों, तो 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह इसको इसको सोल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो ये भी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। अब यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट भी है, दिमाग भी लगता है, सब कुछ लगता है। तो देखो तभी तो आज लोग बच्चे आईआईटी जाते हैं, दिमाग ही तो लगा करके। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया, एम का काम हो गया। अब इसके बाद एम के बाद क्या आ गया डिक्शनरी में, देखो दिमाग लगाओ। एम के बाद क्या आ गया डिक्शनरी में, एम चाहिए हमको, ठीक है। इसके बाद डिक्शनरी में क्या आ गया, तो बचा क्या इसके साथ भाई, 3 तो हमने ले लिया, तो बचा इसका एम ले लिया, और इसके बाद हमने क्या क्या ले लिया इसमें, एन ले लिया। एन का काम हो गया, यू का काम हो गया, एम का काम हो गया, और अब काम किसका बच रहा है बच्चों, बी का, ई का, आर का, 3 का काम बच रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखो एन यू एम के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, दिमाग लगाओ। या दिमाग लगाओ, तो एबीसीडी में पहले बी आएगा, तभी आएगा, तब आ आएगा, तो काम तो हो गया। पहले इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। ए भी क्या है, काम का है। देखो ये एम एम के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, हमने एन तो पहले ले लिया है, एन का काम खत्म हो चुका, यू का काम खत्म, एम का काम खत्म। अब बी बी अगर लेते हैं, तो बी के बाद क्या आएगा, या तो ई आएगा और आर आएगा, ठीक ना। इसके बाद बी के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, एबीसीडी पर बार बार दिमाग लगाते रहो, तो क्या आएगा, ई आएगा, ए भी काम का है। देखो ए भी काम का है, और आर आएगा, तो ए भी काम का है। ए भी काम का है, तो काम का है, उसको काम वाला यूज कर लो। तो ये वैल्यू कितना हो गया, यानी इसका पोजीशन 1 बढ़ गया बच्चों, यहां पर 1 बढ़ गया, और बाकी सारे नंबर को ऐड कर दो। यहां से जितने नंबर है सारे नंबर को ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है यहां पर 360 ये हो गया। और बाकी एडिशन तो आता होगा, एडिशन तो आता होगा, नहीं आता होगा तो कैलकुलेटर से यूज कर करके इसको सोल्व करना बच्चों। 360 हो गया, और इसके बाद कितना हो गया, 30 हो गया, तो 360 390, और इसके बाद कितना हो गया 390, और इसके बाद 72 हो गया, और एक ये वाला हो गया, तो 72, और ये हो गया 72, और ये क्या हो गया इसका 7। ये सबको ऐड कर देंगे तो 9, ये 7 7 14 15 16 16, और ये 469, मतलब इसका पोजीशन क्या बना रहा है, 469 पोजीशन पर नंबर आएगा। जरा ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, हमने बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसमें बुक में दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आसान है, नेगी नेगी अभी बताते हैं, नेगी का 2 मिनट का काम है नेगी का। तो देखो बच्चों, एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे बच्चा अगर और हम दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन में, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं नेगी। तो क्या हो रहा है, लिख नहीं रहा है, नेगी। टोटल बट कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, जी और जी दोनों सेम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 60 वर्ड। अगर हम तुमसे पूछे बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इफ ऑल द वर्ड्स from word negi, letter of the word negi, what is the spelling of, what is a spelling of, what is a spelling of, स्पेलिंग बताना है, किसका स्पेलिंग बताना है, ये बताना है 48th वर्ड, 49th वर्ड, 50 वर्ड, जिसका मर्जी उसका पूछ ले, 60 तक किसी का बता सकते हैं। तो हमारे दिमाग में है 48th वर्ड, क्योंकि ये बार बार इसी को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 48 वर्ड का देखो यहाँ पर बच्चों स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तो ये हम इसका स्पेलिंग के लिए क्या करेंगे बच्चों, नेगी की बात कर रहे हैं 48। अब यहाँ पर ये अपने पूछ रहा है क्या बनेगा, अब 48 का पोजीशन बताओ, तो फिर एबीसीडी पर आएंगे, पहले ई आएगा, ई एफ जी एच आई, तो पहले जी आएगा, फिर जी आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, तब जाकर के एन आएगा। ये तुम्हारा पक्का हो गया, ठीक ना। एबीसीडी में पहले ही आएगा, ये एबीसीडी दिमाग लगाना है, ठीक ना, एबीसीडी पर। तो देखो पहले बताएंगे बच्चों ई से कितने बनेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना 48 वर्ड। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, ई से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ई से जब स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, जैसे ई से स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ई को फिक्स करना पड़ेगा। तो ई को हम देखो बच्चों फिक्स कर देते हैं,
पहले पता करते हैं ई से कितना बनेगा, हमको पहुंचना कहां तक है 48 तक। तो बच्चों ई से कितने बनेंगे बताओ। तो ई से बताने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर देंगे, किसको, जी, जी, आई, एन, ये जो ब्रैकेट के अंदर है 4 अल्फाबेट, इसका कर लेंगे परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन कितना आएगा 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 4 4 फैक्टोरियल कितना था 24 बाय 2, तो यानी कितना आ गया 12 वर्ड। ये 12 वर्ड तो हमारा काम बना दिया है, ठीक ना। मतलब 12 के बाद का है 48 तक हमको जाना है, तभी तो हम 12 तक ही पहुंचे हैं। तो देखो ई के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, जी आएगा, देखो यहाँ पर जी आ गया। जी के बाद क्या आएगा, इसमें एक जी यहां से ले लेते हैं, फिक्स कर दिया हमने। बाकी को यहां लिखा 4 ई जी आई एन, इट अंडरगोज परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन किसका आएगा, 4 फैक्टोरियल का आएगा बच्चों। तो बहुत बार हमने परम्यूटेशन समझा दिया, यानी 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, तो इसका परम्यूटेशन कर दिया। तो कहां तक पहुंच गए जरा देखो, 36 तक, 36 तक पहुंच गए हैं बच्चों। 36 के बाद और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना डबल जी ले लेना, ये बात ध्यान रखना, ये डबल जी इसी के अंदर आगे आ चुका है। तो इसके बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो बच्चों आएगा आई, आई आएगा। आई से कितने बनेंगे बच्चों, तो देखो फिर दिमाग लगाओ, आई को फिक्स कर दिया हमने, तो यानी अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा डबल जी, और क्या आएगा एन आएगा, और क्या आएगा, तो ई आएगा। इसका परम्यूटेशन क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 24 24 ये 12। देखो काम हो गया मेरा, ये कितना पहुंच गया बच्चों 48, 48 पर पहुंच गए। यानी 48 जो वर्ड होगा, दिमाग लगाओ सोचो, क्या सोचना है, वो आई से स्टार्ट होगा, लेकिन आई का लास्ट वर्ड होगा, आई का लास्ट वर्ड होगा, ठीक ना। आई से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड है, टोटल वर्ड कितने हैं 20, ये वर्ड से यहाँ पर 12 है, लेकिन इस 12 के अंदर सबसे लास्ट वाला है। तो डिक्शनरी पर आ जाओ, तो डिक्शनरी पर आई से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड कौन होगा, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले है, ये जो है बाद में आ रहा है वो पहले आ जाएगा, यही होगा ना परम्यूटेशन, हाँ बिल्कुल यही होगा। तो देखो हमने आई को देखो बच्चों लिख दिया, यहां पर लिख दिया, आई को देखो यहां पर लिख दिया, हटा हुआ आई को यहां लिख दिया। अब डिक्शनरी में जो सबसे बाद में आता है वो कहां चला जाएगा, सबसे पहले आएगा। तो ये बाद में क्या आ रहा है यहां पर, एन आ रहा है, तो लिखो एन। फिर क्या आएगा जी, फिर क्या आएगा जी, और ये क्या आएगा ई। तो ये तुम्हारा काम हो गया, बात खत्म। मतलब क्या लिखा है इंजी, स्पेलिंग कुछ भी आ सकता है, कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर हम पूछे व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ 49 वर्ड, देखो यहां तक तो समझ आ गया। अगर हम इसी तरह से बच्चे पूछे कि व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ 49th वर्ड, स्पेलिंग ऑफ 49th वर्ड, 49th वर्ड का स्पेलिंग बताओ, 49th, यानी इसका मतलब 49th जो शुरू होगा एन से शुरू होगा, एन से शुरू होगा। 48 तक तो आई से शुरू हो रहा था, अब एन से शुरू होगा। एन का पहला वर्ड, पहला वर्ड कौन सा होगा भाई, जो पहले आएगा। तो पहले कौन सा रहा, एन को देखो हमने यहां लिख दिया, बचा क्या हमारे पास, तो ई बच गया जी, तो ये बच गया एन ई डबल जी आई, मतलब नेगी, नेगी का जो पोजीशन है ये क्या है 49 पर है। अगर बच्चों हम पूछते हैं 50 वर्ड का स्पेलिंग बताओ, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, 50 वर्ड का स्पेलिंग बताओ, तो तुम लोग अपना दिमाग लगाओ यहां पर। यानी वर्ड जो स्टार्ट होगा नेगी से, तो 49 स्पेलिंग तो यहां पर जाकर के इंटरचेंज कर देगा लास्ट में, यानी एन ई जी आई जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 50th वर्ड हो जाएगा। बात आई समझ में, यहां तक देख लो ध्यान से बच्चों, थोड़ा टाइम दे देते हैं हम, ठीक ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और क्या लेंगे हम यहाँ पर, कोचिन। देखो कोचिन, कोचिन हमने लिख दिया यहाँ पर, कोचिन। इफ लेटर ऑफ द वर्ड formed from word alphabet used in coaching, what is the spelling of, क्या लें 97th word, what is the spelling of, a spelling of
97th वर्ड बताना है कि भाई इसका स्पेलिंग क्या है। 97th वर्ड, 98 वर्ड, 99 वर्ड, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कोई बात नहीं है। 97th वर्ड का स्पेलिंग बताना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एबीसीडी में दिमाग लगाएंगे भाई। तो एबीसीडी में क्या आएगा, पहले सी आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई। तो पहले एच आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, एच आई जे के एल एम एन, गलती नहीं होनी चाहिए, तो यानी एल एम एन ओ वो आएगा। ये काम हो गया, एबीसीडी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया भाई। ऐसे ऑर्डर एबीसीडी का चलता है, तो लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद हमको स्पेलिंग किसका बच्चों को पता करना है, 97th का स्पेलिंग बताना है। तो हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तब काम चलेगा, नहीं तो काम ये गड़बड़ा देगा ये। तो देखो बच्चों, हम इसको सॉल्यूशन के लिए धीरे धीरे चलते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, पहले कहां से शुरू करेंगे, सी से। तो देखो यहां पहले हम सी से शुरू करते हैं, पहले एक सी को फिक्स कर दिया। तो टोटल क्या करेंगे यहां पर, 1 2 3 4 5 है। तो हम इसको परम्यूटेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, ओनली 5p5, वो हमने डायरेक्ट लिखा है, 5p5 लिख दिया हमने। और ये होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, वो 120 होता है। तो देखो ये तो गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया, तो पूछा तो 97 का है, और हम पहुंच कहां पर है, 120 पर। इसलिए एक फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, दो फिक्स करो, एक फिक्स करने से काम नहीं चल रहा है। तो दो कैसे फिक्स करें बच्चों, तो हम इसको लेते हैं सी, यानी ये स्टेप कोई काम का नहीं है, इसको करो कैंसिल। ये कोई काम का हमारा नहीं है ये, जिसको कोई काम का नहीं हो उसको सीधा लाइफ से बाहर करो उसको, ठीक है ना, उसमें तो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। उसको देखो यहां पर, तो ये लिखते हैं सी। देखो जो लाइफ में काम का नहीं है, दिक्कत कर रहा है, उसको बाहर करो, सिद्धांत रखो अपने जिंदगी का। तो इसके बाद बाहर करो मतलब उसे मतलब मत रखो, ऐसा नहीं कि उसे लड़ाई करने लग जाओ। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी सी, दो सी को फिक्स करते हैं बच्चों। देखो दो सी को फिक्स कर दिया, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये बाकी को परम्यूटेशन में डालेंगे, किसको, एच आई एन ओ, ये परम्यूटेशन में चला जाएगा। और इसका परम्यूटेशन किसका होगा, 4 4 का परम्यूटेशन होगा। 4 4 क्या होता है बच्चों, 24 होता है। तो ये परम्यूटेशन में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दो सी को हमने फिक्स किया है इसमें। अब नीचे लाइन नहीं ले सकते, नीचे कौन सा आएगा ये हमको तो पता है ही नहीं, इसे नीचे नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसको बारी दिमाग लगाएंगे। अब सी के बाद क्या गया डिक्शनरी में, दो फिक्स कर दिया। सी के बाद ये इसको हम फिक्स रखते हैं बच्चों, देखो इसको हमने फिक्स रखा। और इसके बाद हमने क्या लिया, यहां से एच बाहर किया। तो एच जैसे बाहर करेंगे, तो सी कुदक करके कहां चला जाएगा, अंदर। वो कहां चला जाएगा, परम्यूटेशन के अंदर। तो परम्यूटेशन में क्या आ जाएगा, आई आ गया, एन आ गया, और क्या आ गया, ओ आ गया। तो ये 4 फैक्टोरियल 24 ए भी आ गया। तो कहां पर पहुंच गए, 48 तक। तो भाई 48 तक हम पहुंच गए। अब क्या करेगा, तो आई, अब यहां से आई बाहर लेंगे, तो एच अंदर चला जाएगा। तो हमने बच्चों क्या लिया, सी तो है ही, आई को बाहर किया, और एच को क्या किया, परम्यूटेशन के अंदर ले गए, एच परम्यूटेशन के अंदर। तो क्या बनेगा इसका, एन आएगा, और क्या आएगा बच्चों, वो आएगा। तो फिर आएगा 4, यहाँ 4 अल्फाबेट का परम्यूटेशन है, एंड इट इज इक्वल टू द 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। तो चलो भाई 72 तक तो पहुंच गए। इसको ऐड करते भी जाओ फटाफट, सारा काम फटाफट। ये तो धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, हमारी मजबूरी है भाई, पर समझाना है। तुम इसके बाद अब क्या होगा, अभी भी हम नहीं पहुंचे कहां तक, 98 का अभी तक नहीं पहुंचे, 97 अभी तक नहीं पहुंचे है भाई। तो 97 नहीं पहुंचे, तो अब चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एन लेते हैं बच्चों। तो सी के बाद एन, ये बाहर करेंगे, एन बाहर किया हमने, तो कुदक करके आई अंदर चला गया। तो ये आई कहां गया, सी एच, और ए आई अंदर आ गया बच्चों। और इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, ओ, और इसके बाद फिर परम्यूटेशन लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आएगा 24, इसका परम्यूटेशन 24। तो 96 तो काम हो गया भाई, 96 हो गया। हमको क्या चाहिए, 97 का पोजीशन बताना है। तो 97 तो पक्का हो गया, सीएन के बाद होगा, सीएन के बाद, उसके बाद जो भी आएगा दिमाग लगाओ, कौन सा आएगा, तो सीएन के बाद आएगा सीओ, आएगा सीओ।
सीओ के बाद क्या आएगा भाई, ओ के बाद डिक्शनरी आ जाओ, डिक्शनरी भी ध्यान रखो हमेशा। तो ओ के बाद डिक्शनरी में जब स्टार्ट करेंगे तो सीओ आएगा, फिर तो सी ही आएगा यहाँ पर, और फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, यानी क्या हो गया, सी ओ सी एच आई एन, यानी कोचिन। यानी टोटल कितना हो गया 97। 97 का जो पोजीशन होगा उसका स्पेलिंग होगा कोचिन। ठीक है, कोचिन तुम लोग को हमने घुमा दिया फर्स्ट क्लास से। ठीक है, घूम लो इसको, कोचिंग को देख लो ध्यान से। ठीक है, इसको करके देखना, नहीं समझ में आया तो और हम एग्जांपल लेके समझाएंगे। तो हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया, दो दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन दो क्वेश्चन सिंपल भी है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक क्वेश्चन मेरा नाम है। अरे इतना मेहनत से समझा रहे तो मेरा नाम क्यों नहीं आएगा भाई? जो मेहनत करेगा उसका नाम क्यों नहीं आएगा? इसलिए आप हमने अपना नाम डाला है, धन्यवाद। बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे।